seen my friends getting admitted to good universities without any GRE score or a GMAT score. Common mistake that student pursue in getting this letter of recommendation है कि outsource your SOP writing, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई नो कि कई दिनों से लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं आ रही. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ हो गए कि देयर वाज नो लॉन्ग फॉर्म वीडियो, बट आई बीन कॉन्स्टेंटली पुटिंग द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑन द शॉर्ट्स फीड एज वेल एज ऑन द इंस्टाग्राम रील. वेल, द रीजन इज बिकॉज फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, आई रिसेंटली स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी. तो एंड नाउ बिकॉज द टीम साइज इज टू स्मॉल, तो जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो की स्क्रिप्टिंग, शूटिंग एंड एडिटिंग है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन इट. टू नो मोर अबाउट दैट यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक एंड द आई बटन. तो जो मैंने वीडियो डाला था वो देख सकते हो. आज का वीडियो का टॉपिक है दैट इज अबाउट what are the different documents that are required when you're applying to universities abroad. Now if you just google it you will definitely get a list कि कौन से documents होते हैं, but उसमें आपको एक डिटेल नहीं मिलता कि कब अप्लाई करना चाहिए, कब ये डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए. एंड ये प्रॉब्लम व्हेन आई वाज आल्सो अप्लाइंग आई डेफिनेटली फेस्ड इट. तो क्योंकि मैंने ये खुद से प्रोसेस गया है करते हुए, सो आई हैव अ फेयर आइडिया कि कैसे डॉक्यूमेंट्स. सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक व्हाट आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर गोना रिक्वायर्ड, हाउ आर गोइंग टू टेक इट और obtain it, from where are you going to obtain this and when to obtain it. तो इसके लिए what are we going to do, we going to take hypothetical situation लेकर के चलते हैं. hypothetical क्यों, एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं. फॉल 2025 का एप्लीकेशन साइकिल, फॉल 2025 एडमिट के लिए सितंबर 2024 के आसपास यू विल हैव टू स्टार्ट द राउंड 1 एप्लीकेशंस. एंड टू बी प्रिपेयर्ड बाय सितंबर 2024 you have to start preparing now. I mean, if you are watching this video in the month of April, this is actually the right टाइम जहाँ पे आपको ये वीडियो देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड क्या क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल. ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि ये वीडियो थोड़ा सा इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोज़ बिकॉज यहाँ पे मैं हिंदी एंड इंग्लिश इसमें कंटिन्यूसली आई विल कॉन्स्टेंटली कीप स्विचिंग इट. I don't have a script ready for this. I definitely have few points that I have written. तो आई थिंक कहीं पे वीडियो लंबा भी हो सकता है, कहीं पे फंबल भी होगा. जस्ट बेयर विद दैट एस्पेक्ट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू let's get straight into the video. So the first document that you will need is your identification document. Now each country has their own different types of internal domestic identification, but since you are applying to universities abroad, so the universal जो एक identification होता है each country का, that is पासपोर्ट. सो इन माई केस इट इज़ इंडियन पासपोर्ट. अगर आप ये वीडियो को कोई नेबरिंग कंट्री से देख रहे हो, सो यू विल हैव योर ओन पासपोर्ट. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन. So the next set of documents is going to be your 10th, 12th और diploma mark sheets, या फिर आप उसे certificates भी बोल सकते हो. So again this is if you are applying for a master's program, I don't have to say you already have these documents with you, 10th and 12th, and or if you have completed your diploma right after your 10th, so diploma certificates. So ये तीनों आपके एक sequence में होने चाहिए. Most probably if you have it original, well and good. अगर किसी कारण से ये घूम गए हैं, मिसप्लेस हो गए हैं और इट गॉट डैमेज, आई हाईली रिकमेंड यू रीऑर्डर देम फ्रॉम योर स्कूल एंड कीप इट रेडी विथ यू. ऑल्सो मूविंग अहेड, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू हेड्स अप कि ये वीडियो किन लोगों के लिए रिलेटेबल है या किन लोगों के लिए यूजफुल है. सो वी आर मेकिंग दिस वीडियो विद एन अजम्पशन दैट यू आर गोना अप्लाई फॉर ए मास्टर्स प्रोग्राम इन कंट्रीज मे बी इन USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, आयरलैंड. इन कंट्रीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर यू नो मैटर इफ यू आर अप्लाइंग इन योर फाइनल ईयर या फिर अंडर ग्रेजुएट और यू आर अप्लाइंग आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री. सो ये आप लोगों के लिए इट इज recommended. Again, the timeline of getting this document may vary. I mean, if you are applying in final year, तो आपके पास शायद last semester की marksheet and degree ना हो, and so here and there a little bit, but this video is for those people who are applying for a master's program specifically. So the next set of documents are related to your undergraduation. That is your semester-wise mark sheet. No matter if you are applying from a STEM background, that is अगर आप engineering background से apply कर रहे हैं, so you will have somewhere around 8 semesters, so 8 mark sheets होती हैं. If you are applying from a non-STEM, so that is 3 years का bachelor's होता है, so you will have approximately 6 mark sheets. So you must have all these mark sheets handy with you.
एंड द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर पासिंग सर्टिफिकेट एंड डिग्री. अगर तो आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, सो यू विल हैव बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स विथ यू. इफ यू आर स्टिल इन योर फाइनल ईयर ऑफ अंडरग्रेड, सो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली देख जहाँ तक आप कंप्लीट करें वहाँ तक की मोस्ट प्रोबेबली 7th सेम और 5th सेम की मार्कशीट्स होंगी. टिल देन दैट इज ऑल ओके. But you will but remember, once you start your program, the university आपको एक टाइम देती है, maybe 3 months or 4 months once you start the program to submit your final degree and passing certificate in the respective student departments of their universities. Next and the most important academic document is your undergraduate transcript. अब जिसको ट्रांसक्रिप्ट के बारे में नहीं पता, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं. जैसे आपकी मार्कशीट्स होती है, दैट इज सेमेस्टर वाइज होती है ना. व्हेंस यू क्लियर योर फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आएगी जहाँ पे एक CGPA लिखा होगा. एंड सिमिलरली यू विल हैव 2 3 4 5 रिस्पेक्टिव सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स आती है विद सब्जेक्ट रिटन ऑन इट एंड एक CGPA होता है. नाउ ट्रांसक्रिप्ट इज अ कंसोलिडेटेड वर्जन ऑफ दिस. बेसिकली एक A4 साइज पेज में, एक या मोस्ट प्रॉब्ली 2 पेजेस में आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, उसका क्या ग्रेडिंग स्केल रहा है, क्या मार्क्स रहे हैं, और वट एवर पॉइंट्स दैट यू हैव गिवन. हर ईयर में क्या आपका CGPA रहा है, एंड क्यूमुलेटिवली आपका क्या CGPA रहा है, एंड व्हाट वाज द स्टेटस. आई मीन इट वाज जस्ट पास, डिस्टिंक्शन और ओवरऑल समथिंग लाइक दैट लिखा होता है हर एक मार्कशीट में. आई कम फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. तो पुणे यूनिवर्सिटी में मार्कशीट जब हम अप्लाई करते हैं, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 30 40 50 डेज़ के आसपास कुछ ऐसे मार्कशीट्स घर पे आ जाती हैं. एंड मार्कशीट कुछ ऐसे एनवेलप में आती है. आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ एनवेलप दैट यू गेट विच इज़ प्रैक्टिकली सील्ड. इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है. आई मीन अगेन फॉर प्राइवेसी रीजंस मैं शो नहीं कर सकता, बट आई कैन शो यू ए सैम्पल दैट विल बी फ्लैशिंग ऑन दी स्क्रीन. सो ये जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, इसको आपको अपलोड करना होता है ऑन दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो. ऑल्सो यहाँ पे एक बता दूँ, वंस यू अप्लाई ट्रांसक्रिप्ट, मेक श्योर टू अप्लाई 2 to 3 extra because obviously you're gonna apply to multiple universities, and at the final stage of your कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी कंफर्म कर रहे होते हैं. यूनिवर्सिटी समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा बोलना चाहिए, दे आस्क फॉर ओरिजिनल कॉपीज. नाउ देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो लीनियंट होती हैं और बोलती है कि आप ट्रांसक्रिप्ट अपने साथ जब आप फ्लाई करने वाले हो, क्लास स्टार्ट करने वाले तब लेके आ जाओ. बट कुछ बोलती हैं कि व्हेन यू आर पेइंग योर डिपॉजिट टू कंफर्म योर एडमिशन, आप ट्रांसक्रिप्ट इंडिया से उनके ऑफिस में भेजो. सो यू मस्ट have some extra transcript handy. Again, it should be sealed. Open transcripts most probably यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है, और जो ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने का, जो अप्लाई करके रिसीव करने का जो ड्यूरेशन होता है, इट वेरीज टू यूनिवर्सिटीज़. अगर तो आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब आप पुणे यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में हो, तो मेक श्योर कि आप वेल बिफोर प्लान करें. हमने जैसे फॉल 25 का एप्लीकेशन के हिसाब से तैयार किया था. अभी देख रहे हो, अभी अप्लाई कर दो, बिकॉज समटाइम इट टेक्स 60 days टू गेट योर ऑल ट्रांसक्रिप्ट. सो और बिना ट्रांसक्रिप्ट के आप एप्लीकेशन को सबमिट ही नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर, सो इफ यू आर, और ये बहुत, इट्स एन एंटायर ऑनलाइन प्रोसेस. यू जस्ट हैव टू गो ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम सम अदर यूनिवर्सिटी, आपका अलग प्रोसेस होगा, अलग टाइमलाइन होगा. सो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लो. मैं क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी से हूँ, सो आई कैन टेल यू 60 days घर पे पार्सल आ जाता है. बट इफ़ यू अप्लाई एट द लास्ट मोमेंट, पूरा पैनिक कर सकते हो. मेक श्योर टू अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल. आज देख रहे हो, इन द नेक्स्ट वीक अप्लाई कर दो. ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे सम चार्जेस. आई मीन आई थिंक फॉर 4 copies, I don't remember how much I paid, but I think somewhere around close to 3,000 rupees I paid for these 4 copies of transcript. उसके अकॉर्डिंगली आप अपना इसका बजट भी आप प्लान कर लो. So the next set of documents that are important after your transcripts is your test scores. Now, what are these test scores? These test scores can be from GRE, TOEFL, IELTS or GMAT. ये जो test scores है, I mean, you don't need to have all these test score with you when you are applying to universities, because ये जो है ये subjective है. It depends on the candidate, the type of country and the type of course. Two hypothetical situations अगर हम लेके चलें, अगर if you are applying in European countries, so the type of scores that they need, again उसमें STEM and non-STEM आ जाता है. In STEM courses they will ask for GRE and IELTS exam. If you are applying to the North American region, they will ask for GRE and TOEFL, because that is more widely accepted in United States. And in fact, in some countries they don't even ask for a GRE and GMAT. They simply ask for TOEFL and IELTS score.
This is more prominent in countries such as UK and also in Germany. I mean, not all courses are waiving off GRE and GMAT, but most of the courses. USA has seen a new trend post COVID जहाँ पे GRE and GMAT की requirement हटा दी गई है. I mean, either it is still there, it is said waived off, but having a GRE or GMAT definitely helps to strengthen your application. But again, it's not compulsory. I have seen my friends getting admitted to good universities without any GRE score or a GMAT score. Simply with an help of TOEFL and IELTS score, they were able to get an admit. I mean, does that mean that only having IELTS and TOEFL score give an admit? No, because here are the next set of documents that actually made the impact for having such good admits. Now comes the most important segment of this video. अगर तो आपने अभी तक ये वीडियो स्क्रॉल फास्ट फॉरवर्ड करते करते स्किप करते करते टाइमलाइन पे क्लिक करते करते देख लिया, वेल देयर फाइन. फ्रॉम हियर ऑन आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो ऑन नॉर्मल स्पीड, और इस वीडियो को स्किप मत करना टिल द एंड, बिकॉज ये जो मैं 3 डॉक्यूमेंट्स अभी बात करने वाला हूँ विच दैट मेक्स अप टू ऑलमोस्ट 50% वेटेज ऑफ योर एंटायर एप्लीकेशन. सो दिस इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट. वॉच दिस वीडियो, दिस सेगमेंट स्पेसिफिकली वेरी क्लोजली विथ प्योर अटेंशन. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर LOR और कॉल्ड एज लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन. अब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये क्या होता है? इट्स अ लेटर फ्रॉम योर रिकमेंडर टू योर यूनिवर्सिटी टू recommend you as the candidate who is going to pursue the master's program. यहाँ पे बेसिकली आपके traits, academic qualifications, how you are a person जो है एक लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है to let the university understand कि आप कैसे कैंडिडेट हो, are you a right fit candidate for their program, not from your perspective but from a third person's perspective. अब ये recommender कौन होते हैं? Usually अगर तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो all of these recommenders are going to be your professors or your project mentors. If you have some kind of internships, so you're gonna have टू academic work ex के एक internship होता है. Again, same goes for people who are now working. You will most probably be asked 1 academic and 2 work experience because they want to know more recent version of yours. कितने letters of recommendation लगते हैं? Now it varies to university and also from program to program. Specifically speaking, a general rule of thumb is 3 letters of recommendation, irrespective if you have experience or if you don't have experience. अगर तो आपके पास experience वाले अगर आप candidate हो, make sure that you have at least 2 recommendations from your manager, lead or your colleague. अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर फ्रेशर राइट आउट ऑफ कॉलेज अप्लाइंग इन कॉलेज, जो 3 रिकमेंडर्स हो, try to have a recommender that knows you more closely, not go और उसके पोजीशन पे मत जाना. I mean, what do I the most common mistake that student pursue in getting this letter of recommendation है कि वो recommender की पोजीशन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं. Let's say for example हम HOD से लेंगे या फिर हम प्रिंसिपल से लेंगे. Well, that is not what they want. I mean, what they want कि ये जो recommender है how closely और how personally that recommender knows you, ताकि वो आपके qualities के बारे में बता पाए, वो आपके academics के बारे में बता पाए. Same goes for work experience people as well. Don't go and chase for your delivery manager का recommendation letter. I mean, delivery manager hardly knows you if you're working in a very big project. Your lead might know you very closely or your immediate manager might know you closely. So उनसे recommendation लेने का try करो. Now, how is the process of writing a letter of recommendation? इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है कि लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट कैसे होता है, कितने वर्ड लिमिट्स होते हैं, क्या कंटेंट इसमें पुटअप करना होता है. आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो. सो इसके बाद की जो सीरीज है डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ वीडियो ऑन LOR. सो उसको आप डोंट मिस आउट ऑन दैट. एक और एक चीज़ बता दूँ इन टर्म्स ऑफ LOR. अगेन लेटर्स तो बनाने ज़रूरी है, बट आजकल यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, बिकॉज दे हैव फाउंड अ वे दैट दीज लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आर काफ़ी समवट फ्लैट एंड सेम आ रहे हैं. सो व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इज दे हैव स्टार्टेड गिविंग क्वेश्चनियर्स डायरेक्टली टू द रिकमेंडर. मतलब आपको सिर्फ ईमेल आईडी डालनी है रिकमेंडर की इन द एप्लीकेशन पोर्टल एंड द यूनिवर्सिटी विल डायरेक्टली सेंड दी क्वेश्चनियर टू द रिकमेंडर. सो रिकमेंडर को सिर्फ एक क्लिक करना है, क्वेश्चनियर्स होंगे क्वालिटी के, वो हो गए. Again, this process is now into place, but still having letters of recommendation is always feasible and good for your application. I mean, you can sometimes use those LORs in your visa process as well.
और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज योर रेज्यूमे और सीवी. आई मीन दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दीज थ्री, जहाँ पे आपके सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स, योर को करिकुलर अचीवमेंट्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, योर स्किल सेट, हर एक चीज़ को पोर्ट्रे करने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म होता है. नाउ अनलाइक दैट इट इज रिकमेंडेड टू हैव ए 1 page CV और रेज्यूमे व्हेन यू आर अप्लाइंग टू जॉब्स, यहाँ पे इट इज ओके इफ यू हैव 2 page CV. अगेन CV को हर एप्लीकेशन एंड हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से इफ़ यू ट्राई टू चेंज दैट इज और टू से कस्टमाइज करोगे, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर एप्लीकेशन. आई मीन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए कंप्यूटर साइंस मेजर, देन हैविंग मोर technical projects on your CV, having more relevant work experience and skill set makes your profile strong. I mean, this doesn't apply to a Masters of Engineering Management applicant. अगर आप Masters of Engineering Management और maybe MIS के लिए कर रहे हो और maybe an MBA के लिए कर रहे हो, so having more leadership experience on your resume that can be from your extracurriculars or a professional experience, वो होना ज़्यादा, you know, that will have more impact. So customizing CVs 2 पेज आता है, नो प्रॉब्लम, बट मेक इट वेरी सिंपल एंड क्लियर कट. आजकल देर आर वेरी टूल्स, आई मीन ऑनलाइन टूल्स, जहाँ पे वो CV बन जाती है इन अ वेरी फैंसी मैनर. आई मीन देखने के लिए तो वो इट्स वेरी एस्थेटिक, बट रिमेंबर आवर purpose is not to make your CV more aesthetic but to make your CV or resume more impactful. So impactful के लिए आपको Harvard एक्शन वर्ब्स एक आते हैं, यू कैन जस्ट गूगल इट डाउन और आई कैन जस्ट ड्रॉप डाउन द लिंक फॉर दैट हार्वर्ड एक्शन वर्ब्स. अकॉर्डिंग टू दैट आपको बुलेट पॉइंट्स लिखना है, सो दैट व्हेन द एडमिशंस कमिटी इज रीडिंग योर CV or resume, they should be getting to know what all things you have done in your undergrad or your professional work experience. Before we move on to the last and the most important document that we're going to talk, I've actually forgot to tell you the timeline for preparing your letters of recommendation and CV. Now, as I said, हमने जो initial case study लिया था अब fall 2025 application, अगर आपको ये स्टार्ट करना है बाय, इफ़ यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन बाय बिफोर अक्टूबर, इफ़ यू गेट दिस डॉक्यूमेंट रेडी बाय जुलाई एंड, इट विल बी फैंटास्टिक फॉर यू, बिकॉज आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज देन यू कैन शिफ्ट योर फोकस ऑन टू दिस डॉक्यूमेंट दैट वी गोना टॉक अबाउट. सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP. ये नाम सुन के कई स्टूडेंट्स घबरा भी जाते हैं, एंड उस घबराने के पीछे का रीज़न ऐसा होता है कि student focus on collecting all the rest of the documents once they think of going abroad. और ये जो documents होते हैं, simply you have to collect it. I mean, you don't have to put some extra effort in getting these documents, because ये सारे आपके academic documents ही है. Yes, you have to put some effort in writing your CV and LOS, but by the time it's time to start preparing your SOP, you have exhausted your energy. इस पे focus नहीं करते, last time पे आ जाते हैं, panic करते हैं, and then you try to do what? The common mistake. Outsource your SOP writing, जो कि सबसे बड़ा blunder है. You should not let someone else write your SOP, because SOP is actually a chance given by the university to you to prove why you are the right candidate, why you are different from other candidates. यहाँ पे you have a chance to dictate your story कि आपको ये कोर्स क्यों करना है, हाँ, आप इस बाकी कैंडिडेट से क्यों अलग हो, आप में ऐसे क्या स्किल सेट्स है, क्या सिचुएशन है, सिनेरियोज या क्या बैकग्राउंड से आप आते हो, एंड आपको ये जो प्रोग्राम करने से क्या बेनिफिट होने वाला है. और इफ़ एंड ऑल ऑफ दीज आंसर्स यू नो इट बेटर. अगर आप इसको सिंपली आउटसोर्स कर देते हो, सो दे डोंट नो इट, दे आर गोना गिव यू सम क्वेश्चन. आई मीन, लेट मी टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. When I was going to write my SOP, मुझे भी ये थॉट आया था, and I actually did that. एक एजेंसी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, I paid few thousand rupees to them to help me write an SOP. अब मुझे लगा कि ठीक है, पैसे दे रहा हूँ, SOP तो मिल जाएगी, because this is what the mindset we come from. And definitely this is what we did. I paid the money. उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चनएयर दिया, मुझसे कुछ आंसर्स लिखवाए, and then there was this one counselor जो मुझसे कनेक्ट किया for just 15 minutes. एंड देन से आपको 10 दिन में SOP दे देंगे. SOP तो दे दी. इट वॉज जस्ट बेसिकली ए एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल माई पास्ट डेटा. उसको एक सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन करके मेरे CV को चिपका दिया था. दैट्स इट. 2 पेज की 1200 वर्ड्स का कुछ बना के दे दिया, एंड इट वॉज नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव टू मी. आई मीन, वो अगर इफ आई एम रीडिंग इट, इफ आई एम नॉट फाइंडिंग इट अट्रैक्टिव एंड इम्पैक्टफुल, हाउ इज द यूनिवर्सिटी जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, हाउ इज दैट गोइंग टू स्टैंड आउट? एंड यहीं पे मेजर मिस्टेक होती है. बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, आई नो कि फिर, एंड देन दिस इंसिडेंट, आई
again, end of the applications was approaching. I had to do the entire thing again. I started writing my SOP from the scratch. मुझे almost 2 weeks to 3 weeks लगा. I mean, उसका एक ideation phase होता है, एक first drafting phase होता है, and then reviewing phase होता है. इसको मैंने एक good 30 days दिए अपनी final SOP को draft करने के लिए, and during these 30 days I got to learn a lot, and I want to give this knowledge back to you all. So I'm going to make a dedicated video on SOP as well. But so यहाँ पे अपना एक plugin करना चाहता हूँ. So GradItUp helps you in drafting your SOP and editing your SOP. So we have a dedicated service where we review your SOP and help you draft the perfect. I mean, to be perfect would be an exaggerated version to say it, but an SOP that can give you an admit to your dream college. हम किस तरह से हेल्प करते हैं? वेल, वी हेल्प यू इन ब्रेन स्टॉर्मिंग द आइडियाज और द स्टोरीज दैट यू गोना नीड. वी हेल्प यू विद दिस राइट स्ट्रक्चर दैट यू गोना नीड. वी हेल्प यू कस्टमाइज योर SOP फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट कोर्स. वी हैव द नंबर ऑफ एडिट्स, पॉसिबिलिटी के कहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं स्टोरी को, एंड द एंटायर SOP according to the program. All this is done. I do this personally with the students. What you can do, just there is a link in the description or in the first pinned comments. You can just click on it. आपको you will get a detailed idea of it. अगर तो आप confused है कि whether you want to take this service or not, or more specifically speaking, after this video, if you are confused about what is the right program for me, what country is the right fit for me, or in general you want to know about the entire study abroad spectrum for you, you can just book a free one-on-one mentorship call, which is for 30 minutes. जहाँ पे हम we try to answer all your questions. We have tried to help you, because so that you can make an informed decision, because what we do, we understand it from our perspective, because we have been there, we have done that. But even I would just say that don't just outsource your entire university application process to some consultancy. Even though I am also in the same industry, I don't recommend student directly just outsourcing, just pay kar diya and just outsource it. Get involved in it. When you are writing the SOP, ask your counselors कि ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों लग रहे हैं, why do you need this document, what is the impact that is going to create, and that is what we focus at GradItUp. We want to make it real personal when we are working with the student in the university application process. So if you want to know about the service, link is in the description. Wish you all the best for your application cycle, and I'll see you in another video.